नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। जैसे कि मैंने हमेशा अपने एपिसोड में आप लोग को बोला है, गाइड किया है कि आप कुछ ना कुछ मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने साथ बैठें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें। तो मैं भी इस तरह की कोई चीज़ें करती रहती हूं और साल में एक बार ज़रूर करती हूं। और आज वही करने के लिए मैं दीर्घायु भव मेडिटेशन सेंटर, अवेयरनेस सेंटर में आई हुई हूँ। और यहाँ का वातावरण भी बहुत ही अच्छा है, नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। और जो चारों ओर की सराउंडिंग्स है उसमें आप अपने साथ बैठ सकते हैं, मन की शांति का अनुभव कर सकते हैं। और शायद वो सारी चीज़ें जो आप अपने शहर से लेकर के आए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत परेशान कर रही हैं, आपको मानसिक तनाव दे रही हैं, आपकी नींद के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, वो सारी चीज़ें शायद आप यहाँ पे निकाल सकें और अपने अंदर एक शांति का अनुभव कर सकें। मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ पर हूँ और मैंने शायद यही किया है और आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत ही फ्रेश महसूस कर रही हूँ। आप चारों ओर देख सकते हैं कि किस तरह का वातावरण है, बहुत ही शांति है। और जब हम ऐसी शांति में होते हैं तभी शायद अपने भीतर जा सकते हैं। मैंने हमेशा अपने यूट्यूब चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के माध्यम से आपको बताया है कि अपने साथ बैठिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए और अपने भीतर जाने की कोशिश करिए। लेकिन वो एक ऐसे ही वातावरण में हो सकता है जैसे वातावरण में मैं आज बैठी हूँ। तो कभी आपको ऐसा मौका मिले, आप यहाँ आना चाहें तो देहरादून में दीर्घायु भव अवेयरनेस सेंटर में आप ज़रूर आएँ और आकर के यहाँ पर अपना समय बिताएं। और आप देखेंगे कि आप अपने भीतर एक नए इंसान को महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी शक्तियाँ जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये भी हैं मेरे अंदर, वो सारी चीज़ें आप अनुभव कर पाएंगे। तो आज मैं दीर्घायु भव मेडिटेशन सेंटर, अवेयरनेस सेंटर में हूँ और मेरे साथ हैं यहाँ पर स्वामी विकास। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मन की सेहत धन्यवाद। डॉक्टर शानू के साथ चैनल पे। और स्वामी जी ने बहुत ही छोटी एज में, 34 की एज में, एक चमक दमक भरी दुनिया छोड़ करके यहाँ पे ये एक मेडिटेशन सेंटर स्थापित किया है। तो सबसे पहले सवाल तो यही आता है कि आपने इतनी कम उम्र में ऐसा कैसे किया और क्या चीज़ थी जो आपके दिमाग में आई कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं? अगर देखा जाए तो मुझे ये नहीं लगता ये मैंने किया। मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा की कृपा से ये धीरे धीरे हुआ है। ठीक है। और रही बात इसको शुरू करने की, एक उस लाइफस्टाइल को छोड़ के आने की, तो शहरों में अब बहुत ज़्यादा चहल पहल और बहुत ज़्यादा शोर शराबा वो मेरे नेचर को मैच नहीं कर रहा। तो पहले तो मैं खुद रहने के लिए पहाड़ों पे आया, कुछ समय ऋषिकेश में रहा, योगा सीखा और बहुत सारी टेक्निक सीखी, मेडिटेशन वगैरह। लेकिन फिर बात ऐसी लगी कि जो चीज़ मैंने पाई है, जो मैंने अपने जीवन में शांति का अनुभव करा है, वो अनुभव औरों को क्यों ना दिया जाए। बिल्कुल। इसी से संबंधित मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्हें गुस्सा बहुत आता है। जैसे मेरे भी जो क्लाइंट आते हैं, पेशेंट आते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, उसकी कोई क्विक फास्ट टेक्निक बताइए आप मुझे। तो जैसे कल मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, आप योग सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, तो क्या कोई ऐसी एक सिंपल टेक्निक हो सकती है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करें और अपने गुस्से को थोड़ा समय के लिए संभाल सकें, क्विक फास्ट तो संभाल सकें, जिससे कि दूसरे उससे प्रभावित ना हो? बिल्कुल है, लेकिन गुस्सा भी दो तरह का है। एक ऐसा गुस्सा जो आपको इंस्टेंट आए, लेकिन एक आपका नेचर अगर वैसा बन गया है तो, कि आपका नेचर ही गुस्सैल हो गया, आप हर वक्त गुस्से में रह रहे हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग है। इंस्टेंट गुस्से के लिए क्या कर सकते हैं? इंस्टेंट गुस्से के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ क्या? प्राणायाम है इस जी। प्रकार के जो आपको शांत करेंगे। उस दौर में शांत करने की, किसी ऐसी सिचुएशन में जो एकदम से आ गई है उसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं खुद को। क्या आप थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल। जी। चंद्र प्राणायाम एक होता है, जैसे कि बहुत से लोग जो योगा करते हैं वो जानते भी होंगे, प्राणायाम करते हैं कि हमारी दो श्वास चलती हैं, ये चंद्र श्वास और ये सूर्य श्वास। जो लेफ्ट होती है वो मून को दर्शाती है और जो राइट है वो सूर्य को।
तो मून की जो तासीर है वो ठंडी है। हम्म। इसी प्रकार से हमारी जो लेफ्ट श्वास है वो ठंडक देती है हमें, ठीक और है। राइट श्वास गर्मी देती है, मतलब एक तरह से लेफ्ट हमें शांति देती है, शांति देती है, और जो राइट श्वास है वो हमें तेज देती है, एग्रेशन लाती है। एग्रेशन लाती है। वो एग्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी आपको गुस्सा आएगा तो आपको अपने अंदर जो है चंद्र श्वास को लेना है, जिससे अच्छा। आपके अंदर शरीर में, मस्तिष्क में, मन में ठंडक आए। ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है, अंगूठे का और ये अपनी रिंग फिंगर का। ठीक है। इसमें आपको अपनी राइट नोज को सूर्य वाली नासिका को बंद करके लेफ्ट नोज चंद्र से श्वास लेना है। डीप इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल फ्रॉम राइट। अनुलोम विलोम भी कुछ कुछ इस तरह से होता है, उसमें और इसमें बहुत माइनर सा अंतर है, अच्छा। तो उसमें गलती ना हो जाए। अनुलोम विलोम में आप जिससे श्वास छोड़ते हैं उसी से श्वास लेते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको हमेशा ही अपने लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सेल एक्सेल करना करना है, है। मतलब हमने लेफ्ट से लिया, और राइट से छोड़ दिया, राइट से छोड़ दिया। अगेन लेफ्ट से लिया, थोड़ी देर होल्ड किया और राइट से छोड़ ये दिया। कितनी बार कर सकते हैं? इसको अगर आप 10 मिनट तक कर पाएं आंख बंद करके, और पूरा फोकस जो है आपका अपनी श्वास पर, फोकस ना हटे। ठीक है। अगर कोई इंसान अपने ऑफिस में बैठा है तो वो अगर गुस्सा आ रहा है उस समय, तो वो ये सारे काम छोड़ के ये करे तो क्या वो शांति महसूस कर सकता अगर वो अकेला है तब तो वो इस प्रकार से कर सकता है, लेकिन अगर वो बिल्कुल लोगों के बीच में घिरा हुआ है तो वो इस प्राणायाम नहीं कर सकता। है? जी। तो इसके लिए वो एक और चीज कर सकता हाँ, है, क्या? वो लोगों से बातें करते वक्त ही, या अगर वो चुपचाप भी बैठा है तो भी वो अपने श्वास पर ध्यान लगाए। मतलब सारे काम छोड़ के वो शांत बैठ के अपनी सांस नहीं, पे अगर वो फोकस कर सकता लोगों है? के बीच में भी है, अच्छा। और उनसे बातों के दौरान भी अपने आप को शांत करना चाहता है, वो काम नहीं छोड़ सकता, वो लोगों के बीच में से उठकर कहीं बाहर रूम में नहीं जा सकता, तो भी वो उस दौरान अपने आप को शांत कर सकता है। ठीक है। उस दौरान वो अपनी श्वास पर ध्यान लगाए, अपनी श्वास को देखे, और हर एक एक्सहेल पर फोकस करे। सांस छोड़ने पे फोकस सांस छोड़ने पर उसका ध्यान रहे, क्योंकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक तरह से हम सरेंडर करते हैं। वो अपनी सांस को छोड़ने पर पूरा फोकस बनाए रहे, और हर एक एक्सहेल के साथ ऐसा भाव करे कि हर एक एक्सहेल के साथ उसके अंदर की टेंशन और जितना भी जो भी उसके मन में चल रहा है वो बाहर निकल रहा है। आपसे बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ या पारिवारिक के सदस्यों के साथ बैठा हूँ, उस समय मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया, अब मैं कैसे संभालूं? मैं उठ के जा भी नहीं सकता, मैं वहां से निकल भी नहीं सकता। तो शायद ये प्रक्रिया हम वहां पे अपना हाँ, सकते हैं। ये प्रक्रिया बिल्कुल उसी के लिए। उसी के लिए अपना आपने एक सकते हैं। लाइन सुनी होगी, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा जी। नाम। तो उस समय सांसों की माला पे उस परमात्मा का नाम का सिमरन करना है। परमात्मा के नाम से मेरा अर्थ अपने इष्ट से नहीं है, बल्कि अध्यात्म से, शांति से। हर जाती हुई श्वास के साथ परमात्मा की शांति का अनुभव करें। 5 से 10 मिनट के अंदर आपको लगेगा कि आप शांत हो गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आपने तरीका हमें बताया है। एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसा कोविड की सेकेंड वेव में हमने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, मैंने इस पे कई एपिसोड भी बनाए मन की सेहत चैनल पे, तो लोग बहुत ग्रीफ में हैं, लोग अपने आप को कहीं ना कहीं उनकी मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि वो ऐसा है नहीं। तो अक्सर होता है कि जब कोई हमारी लाइफ से चला जाता है तो हमें बड़ा गिल्ट होने लगता है, शायद मैं इस अस्पताल ले जाता, ये करता, वो करता, और सब चीज़ें ठीक हो पाती, उनको हम बचा पाते। तो क्या हम गिल्ट से निकलने के लिए भी किसी तरह के कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी तरह का कोई मेडिटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ योग की प्रक्रिया या अपनी सोच में क्या परिवर्तन ला सकते हैं? देखिए, ऐसा भाव तो हमेशा इंसान में रहता है जब भी उसके परिवार का सदस्य जाता है कि काश मैंने थोड़ी और कोशिश कर ली होती तो, जी। काश उस वक्त ये कर लेते तो। जी। लेकिन उसको सोचने से हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते। वो काश जिंदगी से कभी नहीं जाता। तो इस काश से क्या निकल सकते इस हैं? काश का एक ही वो है कि आप परमात्मा पे छोड़ दीजिए। एक समय एक ऐसी इरेजर होती है, एक रबड़ होती है जो धीरे धीरे हर घाव को भर देती है, मिटा देती है।
उसको आप पहले उसके समय से पहले कम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही हाँ, बात है। इसमें आप थोड़ा सा जब मैं ये कहूँगा ध्यान में जाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, तो शायद आप परमात्मा की इच्छा को महसूस कर पाएंगे कि उसकी इच्छा थी। लेकिन मैं इसे पूरा ऐसे नहीं कह सकता कि आप किसी मेडिटेशन के थ्रू या किसी योगा के थ्रू उससे निजात पा लेंगे। ठीक है। पेन अपने समय के साथ ही जाएगा। जी जी, कुछ घाव समय के साथ ही कुछ बढ़ते घाव हैं। समय के साथ ही ठीक जाएगा। है। मेडिटेशन का सही अर्थ क्या है? किसे कहें कि मेडिटेशन है? मेरे पास बड़े सारे पेशेंट आते कहते मैं मेडिटेशन करता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन मेडिटेशन में मैं क्या करता हूँ, शायद मैं बहुत घंटों घंटों पूजा करते हैं, उसी को मेडिटेशन कहने लगते हैं, या कुछ लोग प्राणायाम करते हैं उसको भी मेडिटेशन कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं एक लाइट का अनुभव करता हूँ। तो एक्चुअली मेडिटेशन है क्या? हम क्या समझें मेडिटेशन क्या है? जितना मुझे लगता है स्वामी जी, मेडिटेशन का मतलब शायद अपने भीतर जाना है, अपने अंदर जाना है, अपने अंदर की शक्तियों का अनुभव करना। क्या ये कुछ है मेडिटेशन? मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसे किसी को बताना ना पड़े कि मैं करता हूँ। वो उसके होने से ही दूसरे को आभास हो जाए कि ये आदमी ध्यानी है, मेडिटेशन करता है। अच्छा। ये आदमी योगी है, या ये आदमी मेडिटेशन करता है। वो आपके व्यवहार में दिखे। और जब आपको लोग बताने लग जाएं कि अब आप वो नहीं रहे, तो आप समझ जाइए कि आप मेडिटेशन करते हैं। उससे पहले मेडिटेशन करना सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी जैसा ही होगा। तो यंगस्टर्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? कोई एक चीज़। यंगस्टर के लिए यही कहना चाहूँगा, लाइफस्टाइल जैसा भी जिए। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप पार्टीज मत कीजिए या ड्रिंक्स मत लीजिए या लेट नाइट तक क्लब में मत जाइए। सब कीजिए जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन पूरे दिन का एक समय खुद को दीजिए। मी टाइम। मी टाइम। उस मी टाइम को कभी मत छोड़िए। वो मी टाइम आपका आपसे जुड़ने का हो। वो थोड़ा सा समय अपना और अपने परमात्मा के लिए रखिए, मेडिटेशन और योगा के लिए रखिए। क्योंकि समाज को आप पूरी जिंदगी दे रहे हो, खुद को कुछ भी नहीं दे रहे। तो थोड़ा सा टाइम यंगस्टर अगर अपने आप को देंगे, तो शायद उन्हें भी उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जिन्हें जानने के लिए वो यहाँ वहाँ भटकते हैं। वो सब जवाब उनके अंदर हैं, बस उन्हें उनको समय देने की ज़रूरत है। यानी हम 24 घंटे दूसरों के लिए लगे हैं, लेकिन खुद के लिए खुद शायद के लिए हम नहीं समय लगे। नहीं दे पा रहे। जी जी जी। फ़ोन हर वक्त हाथ में है, हर वक्त टेलीविज़न है, हर वक्त दोस्तों से बातें हो रही। थोड़ा एक समय जब फ़ोन से दूरी बनाई जाए, दोस्तों से, परिवार से दूरी बनाई जाए, दिन में किसी भी समय, और अगर समय निर्धारित कर लेंगे कि सुबह के समय करूँगा या इस समय करूँगा, तो वो सबसे अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। आपने बहुत सारी ऐसी टिप्स दी जो मुझे लगता है कि मेरे चैनल के माध्यम से उन यंगस्टर्स तक पहुंचेंगी जो सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब कुछ और ही है, और मेडिटेशन में वो लोग जाते हैं जो कि बहुत बुज़ुर्ग हो जाते हैं, और कोई स्वामी इतना यंग नहीं हो सकता, या ऐसी जगहों पे कोई डॉक्टर नहीं आ सकता। तो इन सारी चीज़ों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि लोग यहाँ पर आएँ। दीर्घायु भव एक ऐसा मेडिटेशन सेंटर है, एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे आप खुद की अवेयरनेस महसूस कर सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं अपने बारे में, अपने मी टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक नया इंसान बन करके एक नई दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं, और शायद अपने आप को एक नए ढंग से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।